वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल आवाज आ रही है। चलें इंशाल्लाह. Then let's begin our 27th session of Ar-Rahiq Al-Makhtoom, the Sealed Nectar biography of the Noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. कल हम लोगों ने जहाँ एंड किया था इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेशंस जो हो रहे थे, जिसमें से नखला मिशन, इन्वेशन ऑफ जिल उशैरा, बुवात, सफवान, अब्वा, वदान, ये डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे इन्वेशंस थे, उसके बारे में हमने जाना. एंड आज इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर अगेन. जैसे ही जो एक किस्सा जो हम करके ख़त्म किए थे वो था कि द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, सूरा नंबर 2, सूरत अल-बकरा की 217 वाली जो आयत है, तो उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे. सो the words of Allah were quite clear and said that the uproar created by the polytheists was groundless. यानी वो वाला जो पॉइंट था जहां पर मुस्लिम्स जो हैं वो गिल्टी फील कर रहे थे कि शायद हम लोगों ने गलत काम किया, तो उसमें उनके सपोर्ट में जब ये आयतें नाजिल हुई तो उनको बड़ी तसल्ली हुई, मुस्लिम्स को बहुत तसल्ली हुई कि मुशरिक जो थे उन्होंने इनको भड़काया और उनकी गलती थी, और इस वजह से मुस्लिम्स का रिएक्शन जो था वो जस्टिफाइड था. Shortly afterwards, the two captives were released and the blood money was given to the father of the man who was killed. यानी फिर भी even though वो सही थे, even though अल्लाह ताला ने भी सपोर्टिंग आयतें नाजिल की थी, but still जो बंदी उन्होंने बनाए थे, जिनको दो जो कैप्टिव्स थे उनको उन्होंने रिलीज कर दिया, और जिसका कत्ल हुआ था उसके फादर को, उसके वालिद को ब्लड मनी दिया गया था. This has been a summary of pre-Badr platoons and invasions. ये बदर के जंग बदर के पहले वाली बटालियन थी और पहले के किस्से थे, invasions थे. None of them witnessed any looting of property or killing people except when the polytheists committed such crimes under the leadership of Qurs bin Jabir al-Fihri. यानी कोई भी जगह पर लूट मार जिस तरीके से मुशरिक किया करते थे उस टाइप की कोई भी रिपोर्ट्स नहीं थी, सिर्फ सिवाय इसके एक मुशरिक जो कुर्स बिन जाबर अल-फिहरी था, सिर्फ उसी ने ये सारे लूट मार वाला किस्सा किया था, इसके गुनाह किए थे. बाकी और कोई भी ऐसी कोई खबरें नहीं थी जहां पर लूटिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है और लोगों को मारा जा रहा हो. It was in fact the polytheists who had initiated such acts. No wonder, for such behavior was ingrained in their character. तो definitely जिसे अल्लाह का डर नहीं होता, जिसे हराम हलाल की सोच नहीं होती है, तो वो किसी भी तरीके से लोगों को कत्ल करते हैं, लोगों के मालों को हड़पते हैं और लूट मार और फसाद क्रिएट करते हैं. लेकिन जिन लोगों के अंदर अल्लाह का डर हो, जिन लोगों के अंदर हराम और हलाल की सेंस हो, तो वो इस तरीके के गुनाह करते हुए अपने आप को बचाएंगे. और डेफिनेटली मुशरिक जो थे उनके अंदर उनके कैरेक्टर के अंदर ये भरा हुआ था, इस तरीके का नेगेटिव एलिमेंट, इस तरीके का इविल शैतानी एलिमेंट जो है वो उनके अंदर भरा हुआ था, इसलिए वो बाज नहीं आते थे. After this event, the Quraysh began to realize the real danger that the Muslims in Medina could present. They came to know that the Muslims Medina were always been on the alert, watching their commercial caravans closely. It was then common knowledge to them that the Muslims in their new abode could span and extend their military activities over an area of 300 miles and bring it under full control. However, with the new situation borne in mind, the Makkans could not be deterred and were too obstinate to come to terms with the new rising power of Islam. अब ये हो रहा था कि इस किस्से के बाद ये जो डिफरेंट इन्वेजन्स हुए और उन्होंने देखा कि मुस्लिम्स जो है मदीना के वो किस तरीके से पावरफुल होते जा रहे हैं और किस तरीके से वो लोग जो हैं यानी आगे बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं और ताकतवर होते जा रहे हैं. तो कुरैश को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटी, मिलिट्री एक्टिविटी तकरीबन 300 माइल तक लेकर जा रहे हैं और पूरी तरह से कंट्रोल्ड, पूरी तरह से प्लान्ड और एक यूनिट की तरह वो चल रहे हैं. यानी आपको पता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूट में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिल्कुल गोल्स जो हैं वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अचीव हो जाए, तो आपके आसपास के जो कॉम्पिटिटर्स या आपके आसपास के जो अपोनेंट्स रहते हैं उनको खतरा नजर आने लगता है कि ये जो है ये मामला आगे बढ़ेगा और इनकी जो गिरफ्त है वो हमारे गर्दनों तक बहुत जल्द पहुंचेगी. तो उनको ये चीज का बिल्कुल अंदाजा लग रहा था कि ये अब हमारी हार जो है वो पक्की है और ये लोग जो है अब हमको दबोचने वाले हैं. मक्कन्स जो है वो फिर भी कहते हैं ना उसको कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आने थे, तो उन्होंने भी अपने जो है प्लानिंग और प्लॉटिंग उन्होंने जारी रखी थी, लेकिन इस बार उनके ऊपर मुस्लिम्स का डर जो है वो धीरे 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 बढ़ता नजर आ रहा था.
The Muslims, on the other hand, and at the command of their Lord, were ordered to go to war in Shaban, the second of after Hijri. अब ये था कि इनको orders धीरे धीरे मिल रहे थे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से उनको आइडिया लग रहा था कि उनको सिग्नल मिल रहा है। सूरत अल बकरा की आयत 190 से लेकर 193 तक इसके बारे में जिक्र है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको ऑर्डर दिया कि आप जो है इनके साथ अब जंग के लिए तैयार हो और आप जंग कर सकते हो। कब कर सकते हो? शाबान की सेकंड को आफ्टर हिजरी। और ये जो आयत है उसका मैं ट्रांसलेशन आपके लिए क्विकली पढ़ देती हूँ। एंड फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह दोज हु फाइट यू बट ट्रांसग्रेस नॉट द लिमिट्स, ट्रूली अल्लाह लाइक्स नॉट द ट्रांसग्रेसर्स, एंड किल देम वेरेवर यू फाइंड देम एंड टर्न देम आउट फ्रॉम वेयर दे हैव टर्न्ड यू आउट। एंड अल फितना, the polytheism or calamity, is worse than killing. And fight not with them at Masjid al-Haram, the sanctuary at Makkah, unless they first fight you there. But if they attack you, then kill them. Such is the recompense of the disbelievers. But if they cease, then Allah is oft forgiving, most merciful. And fight them until there is no more fitna, disbelief and worshipping of others along with Allah, and all and every kind of it. Worship is for Allah alone, but if they cease, let there be no transgression except against az-zalimun, the polytheists and wrongdoers, etc. तो इसमें क्लियर इंडिकेशन है कि अल्लाह कह रहे हैं कि आप अल्लाह की राह में जंग करें और हद से ज्यादा तजावुज ना करें। डेफिनेटली अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद नहीं है। जहां आपको ये दिखेंगे इनका कत्ल करें, इनको वहां से आप जिला वतन कर दें जहां से इन्होंने आपको जिला वतन किया है, कहां से आपको निकालना है। और जो फितना है, जो मुशरिक शिर्क वगैरह जो फितना है वो कत्ल से ज्यादा भयानक है, ठीक है। और आप मस्जिद अल हरम की हुदूद में ना लड़ें, अनलेस कि अगर ये आप पे अटैक करते हैं तो आप इनको अटैक करके इनका कत्ल करें, क्योंकि यही बदला है काफिरों का। लेकिन अगर ये माफी मांगते हैं या अपने कदम पीछे ले लेते हैं तो अल्लाह जो है बहुत गफूरुर रहीम है। और इनके साथ अब जब तक लड़ते रहें तब तक जब तक फितना और ये कुफर और शिर्क और बुत परस्ती जो है वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि सारी इबादत जो है वो सिर्फ अल्लाह की खातिर है। और जब तक ये जुल्म रहेगा तो उनके अगेंस्ट में आप यानी लड़ते रहें। So before long, Allah revealed different verses teaching the Muslims the stratagems of fighting, urging them to go to war and illustrating the relevant rules. दूसरी सूरा 47 आयत 4 से 7 उसमें भी इसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं। So when you meet in fight, jihad in Allah's cause, those who disbelieve smite at their necks till when you have killed and wounded many of them, then bind a bond firmly on them, that is, take them as captives. Thereafter is the time either for generosity, that is, free them without ransom, or ransom according to what benefits Islam, until the war lays down its burdens. Thus you are ordered by Allah Azza wa Jal to continue in carrying out jihad against the disbelievers till they embrace Islam, that is, are safe from the punishment in the hellfire, or at least come under your protection. But if it had been Allah's will, He Himself could certainly have punished them without you. All right. So He Himself could certainly have punished them. He himself could have punished them without you, but he lets you fight in order to test you with others. But those who are killed in the way of Allah, He will never let their deeds be lost. He will guide them and set right their state and admit them to paradise, which He has made known to them. That is, they will know their places in paradise more than they used to know their houses in the world. O you who believe, if you help in the cause of Allah Azza wa Jal, He will help you and make your foothold firm. ये जो सूरा है 47 वर्सेस 4 to 7, अभी मैं इसका आपको एक सिंपल सा ट्रांसलेशन करके वो कर देती हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सो व्हेन यू मीट इन फाइट जिहाद, जब आपकी मुलाकात हो जिहाद में इनके साथ, तो जो कुफर वाले हैं उनकी गर्दनों को यानी उनको किल करो, ठीक है, और उनको वुंड करो जब तक कि आप इनको बंदी ना बना लो, यानी इनको अपने कब्जे में ले लो। इसके बाद आपके पास चॉइस है, या तो आप इनको रिहा कर दो इनसे पैसे लेकर, रैंसम लेकर, या जैसा आपको लगता है कि हमारे इस्लामिक कम्युनिटी को जो फायदा हो उसके हिसाब से आप
डिसीजन लो कि इनके साथ मामला क्या करना है, किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं है। लेकिन आपको अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है कि आप जिहाद क़िताल जो है ये कुफर काफिर लोगों के साथ डेफिनेटली करो, जब तक कि ये दीन इस्लाम कबूल ना करे और जहन्नम की आग से इनकी बचत ना हो जाए। दिखती बात है, अगर वो कबूल कर लेते हैं तो इनकी निजात हो जाती है जहन्नम से और वो आपके प्रोटेक्शन के अंदर ना आ जाए। अगर ये अल्लाह की मर्जी ना होती, यानी अगर अल्लाह ताला चाहें तो वो खुद उनको पनिश कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा मामला जो है ये मोमिनों के लिए भी उनकी आजमाइश का एक बायस बनती है। और जो कोई भी अल्लाह की राह में कत्ल हो जाता है यानी शहीद हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके अमाल को जाया नहीं करेंगे, वो उसको हिदायत देंगे, उसके मामला ठीक करेंगे और उनको जन्नतों में दाखिल करेंगे और बेहतरीन किस्म के उनको अंजाम देंगे। और जन्नतों में उनका घर उनको इस तरीके से पता होगा जिस तरीके से वो अपने दुनिया में अपने घर से वाकिफ हैं। तो जो इस चीज में बिलीव करता है अल्लाह की राह में वो जिहाद करेगा और अल्लाह यानी देखा जाए तो इट्स नॉट हेल्पिंग अल्लाह, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब जिहाद में वो अपना हिस्सा डालेगा यानी मदद करेगा, मददगार साबित होगा, तो अल्लाह ताला उसको इस्तिकामत देंगे। Shortly afterwards, Allah began to rebuke the hypocrites, the weak at heart, cowardly elements. सूरा 47 की 20 आयत, उसमें ये बताया है but when a decisive surah explaining and ordering things is sent down and fighting jihad, the holy fighting is mentioned that is ordained therein, you will see those in whose heart is a disease of hypocrisy looking at you with the look of one fainting to death. अब अल्लाह ताला का जैसे कि हमने प्रीवियस आयत में पढ़ा था कि ये 4 to 7 जो थी 47 सूरा की, कि ये एक मोमिनों के लिए आजमाइश है। अब ये फिल्टरिंग होने वाली है, यानी अब आप देखें जब बात आपकी जान पर आ जाती है, जब बात आपकी सबसे प्यारी चीज जो है आपकी जिंदगी पे आ जाती है, तो असल का पता चलता है और नकल का पता चलता है। तो ये अल्लाह का मेथड है फिल्टरिंग करने का। तो ये आया नंबर 20 में उसी के बारे में जिक्र है कि जब ये सूरा आपको एक्सप्लेन कर रही है कि जिहाद है, किताल करना है, अल्लाह की राह में अपनी जानें देनी है, अब पता चलेगा कि कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन है। क्योंकि जो मुनाफिक है जब उसके ऊपर आ जाएगा कि तुमने अभी जिहाद किताल करना है, तो वो क्या करेगा, वो अपना मुंह छुपाते फिरेगा या बहाने करेगा या कुछ ना कुछ उज़र बनाएगा, क्योंकि उसने अपनी जान अल्लाह की खातिर नहीं देनी, क्योंकि उसने दिल से जो है वो अकीदा तौहीद पे नहीं आया है। उसने सिर्फ दुनियावी जो माल है उसको हड़पने की लालच में, दूसरा अपनी दुनियावी प्रोटेक्शन के लालच में उसने दीन को कबूल किया है, सच्चे दिल से वो मुसलमान नहीं हुआ है। तो इस प्रोसेस में वो फिल्टरिंग भी हो जाएगी। The prevalent conditions made it an overriding priority to encourage the Muslims to fight. Any leader with deep insight would order his soldiers to get ready for any sort of emergency, let alone the all-knowing, exalted Lord who is all aware of the minutest details of affairs. The event of that encounter with the polytheists dealt a heavy blow to the pride of the Quraysh and created a terrible restlessness among them. अब ये जो हालात मौजूदा हालात थे, प्रायोरिटी किसको दी जा रही थी, इंपॉर्टेंस उसको दी जा रही थी कि अभी मुस्लिम्स जो हैं वो जंग के लिए, जिहाद के लिए तैयारी करें। जो कोई भी लीडर था उसकी भी सोच यही थी कि वो अपने उसके अंडर जो भी सोल्जर्स थे, जो भी आर्मी वाले थे, उनको वो तैयार करे किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए। क्योंकि अभी देखें, कहते हैं ना कि जब बिल्कुल पीक पर पहुंच गया है मामला, कि सब जगह पे अंदाजा लग चुका है, एवरीबडी इज गेटिंग रेडी, अपने अपने जंग के लिए वो बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं। किसी भी वक्त ऑर्डर आ जाएगा कि अभी जंग करना है, या किसी भी वक्त अगर आपको पता चल जाए कि आपके ऊपर दुश्मनी आर्मी ने आप पे हमला कर दिया, तो आपको पूरी तैयारी करनी है। तो सारे लीडर्स जो थे वो अपनी अपनी जो उनके इंचार्ज जो थे, जो उनके अंडर बटालियंस थे, उनको वो रेडी करके रखे हुए थे कि बिल्कुल जहां कहीं भी आया हुक्म कि भाई जाना है, जंग का कहते हैं ना कि वो नगाड़ा बज गया है तो निकलना है, उस तरीके से वो लोगों ने किया ना। अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, अल्लाह ताला के पास सारी डिटेल है, अल्लाह हैज कंप्लीट नॉलेज। अब कुरैश को जो है वो धीरे धीरे इस बात का पूरी तरह से अंदाजा लग चुका था और वो बहुत बेचैन हो रहे थे, उनको डर भी लग रही थी, वो रेस्टलेस हो रहे थे, वो उनमें एंजाइटी बढ़ रही थी। The aforementioned Quranic verses enjoining the Muslims to strive in the cause of Allah Azza wa Jal indicated the incipient clashes that would be crowned by a decisive victory of the Muslims and final expulsions of mushrik out of the sacred city of Makkah. यानी अब देखिए कि
हम कितनी भी बातें कर लें या कितने भी हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लें, स्ट्रैटेजीज बना लें, लेकिन जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म आ जाता है, एक बार अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म आ गया, फिर एक उस पे सील लग जाती है, एक पक्की सील लग जाती है कि बस अब तो इंशाअल्लाह जंग होगी और इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों की जीत होगी और मुशरिक जो है वो मक्का सिटी से बाहर होंगे। तो यानी हर तरह से एक ही डायरेक्शन में मामला चल रहा था कि जंग लाजमी है, जंग टलने नहीं वाली, जंग होगी। मुसलमानों को एनकरेज किया जा रहा है कि आप इसकी तैयारी करें, जंग की तैयारी करें। और क्या कहते हैं, अल्लाह की तरफ से कुरानिक वर्सेस आ गई है जिससे तसल्ली भी है कि अल्लाह की मदद शामिल होगी। So they refer to rules relevant to the treatment of captives and slaughtering the pagan soldiers till the war ended and laid down its burden. All of this could act as clues to the final triumph that would envelop the struggle of the Muslim towards their noble objectives. इसके अलावा आयतों के अंदर बहुत खुले तरीके से एक्सप्लेन किया गया था कि जो आपके प्रिजनर ऑफ वॉर्स होंगे, यानी आप जब जंग कर रहे हो तो आपके पास जब वो बंदी बनाए जाएंगे जंग के जो, तो उनके साथ क्या मामला करना है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपकी जीत होगी, आप जो है हावी होंगे अपने दुश्मनों पर। और इसीलिए ये क्लियर एक सिग्नल था अल्लाह की तरफ से, जिसके वजह से मुस्लिम्स और मोमिन जो थे वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और श्योर होते जा रहे थे, और मुशरिक जो हैं उनका खौफ जो है वो बढ़ता जा रहा था कि अब हमारी हार पक्की, अब हमारा कत्ल पक्का, अब हमारी जिला वतनी पक्की। Another event of great significance occurred in the same month of Shaban, 2nd of after Hijri, that is February 624 CE, which was a divine commandment. Which was a divine commandment ordering that Al-Qibla be changed from Jerusalem to the sacred masjid in Makkah. दूसरा एक जो इवेंट हुआ था सेम टाइम पे शाबान दूसरी आफ्टर हिजरी में फरवरी 624 में, वो ये था कि किबला जो है जेरूसलम से हटके यानी मस्जिद अल अक्सा की तरफ से हटके मक्का की तरफ बदल गया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है जो सेम पीरियड में हुआ था। दिस वॉज ऑफ अ ग्रेट एडवांटेज टू द मुस्लिम्स एट 2 levels. अब ये जो मामला है ये भी मुस्लिम्स के लिए 2 लेवल पे एडवांटेजेस साबित हुआ, यानी फायदेमंद साबित हुआ। किस तरीके से? पहले, first it brought about a kind of a social sifting, so to speak, in terms of hypocrites of the Jews and the others weak at heart, and revealed their true nature and inclinations. The ranks of the Muslims were thereby cleared from those elements that stirred discord and conflict. पहला तो ये था कि जो सोशल एक जिसे हम कहते हैं ना सोशली स्पीकिंग, जो यहूद में जो मुनाफिक थे, ओके, और जो दीन के मामले में जो कमजोर थे, तो उनका जो असल है ना वो बाहर आ गया। ठीक है, क्योंकि फिल्टरिंग प्रोसेस चल रहा है ना। अभी आप बोलते ना कलेमात आपके अच्छे, हाँ हम मुसलमान के साथ ही हैं, हम इनके साथ हैं, हम इनका साथ देंगे अपने पैसों से, अपने एफर्ट से हम इनके साथ हैं। अब जब असल काम आ रहा है कि हाँ भाई चलो जंग पे जाना है, अभी सीधा जंग पे जाना है, तब उनके कदम पीछे हटने लगे। तो ये एक तरीका बना ये जो मुनाफिक है उन लोगों को ऊपर लाने का। दूसरा, facing a new Qibla, the sacred masjid in Makkah referred to the new role awaiting the Muslims, which would start only after the repatriation of the Muslims to their sacred city Makkah, for it was not logical for the Muslims to leave their Qibla at the mercy of non-Muslims. तो एक तो फर्स्ट प्रोसेस था फिल्टरिंग का, दूसरा जैसे ये न्यू किबला जब डिक्लेयर हो गया तो ये भी एक जो है एक सिग्नल है, एक बोलते ना निशानी है कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपने वतन वापस लौटेंगे, अपने वतन, अपनी मस्जिद हरम की अथॉरिटी और कस्टोडियन इनके हाथ में आएगी। क्योंकि इट डजंट मेक सेंस कि जब किबला हमारा है, मस्जिद अल हरम हमारी है, तो फिर ये मुशरिक के हाथों में कैसे रह सकती है? उसकी अथॉरिटी, उसका पावर, उसकी कस्टोडियनशिप जो है वो भी मुसलमान के हाथ में आनी चाहिए। तो ये भी इस बात से क्लियर हो गई ये दोनों इंसिडेंट से। पहले इंसिडेंट से ये हुआ कि ज्यूज जो थे और जो मुनाफिक जो थे वो फिल्टर हो जाएंगे, तो सिर्फ मुसलमान जो है जो असल दीन इस्लाम को कबूल करके चल रहे हैं वो फिल्टर हो जाएंगे। दूसरा कि ये भी इसकी इंडिकेशन दे रहा है कि जो किबला है वो बदल के अभी मस्जिद अल हरम हो गया है, तो मुस्लिम्स जो है वो अपनी कंट्री, अपने वतन, अपनी मस्जिद के ऊपर अथॉरिटेटिव हो जाएंगे और उसको मुशरिक के हवाले नहीं छोड़ देंगे।
The Muslims, therefore, at the command of Allah Azza wa Jalla and on account of this divine clues, increase their activities. Their tendency towards striving in the cause of Allah and encountering his enemies in a decisive battle was greatly intensified. अब अल्लाह का कमांड आ गया था, क्लूज उनको मिल गए थे, अब सब लोग जो है हरकत में आ गए थे और उनको जो जिहाद करना था अल्लाह की राह में उसके लिए पूरी तैयारी कर दिए थे और वो बहुत ज्यादा इंटेंसिव हो गया था। अब आ रही है बारी द बैटल ऑफ बदर, यानी अब हम पहुंच गए उस मरहले पे जहां पर वी विल लर्न व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली जंग बदर में। द फर्स्ट डिसाइसिव बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, यानी ये फर्स्ट डिसाइसिव प्रॉपरली प्लान्ड एक्चुअल बैटल है in the history of Islam. Reason of the battle, वजह क्या बनी? We have already spoken about Al-Ushayra invasion when a Karwa belonging to the Quraysh escaped an imminent military encounter with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his men. जैसे हम लोगों ने पहले पीछे पढ़ा था, invasion जब हम पढ़ रहे थे कि Al-Ushayra invasion जब हुआ था तो वहां पर जो थे कुरैश जो है वो एस्केप कर गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लीड कर रहे थे और वो वाले एक्सपीडिशन में कुरैश जो है वो भाग खड़े हुए थे। When they returned from Syria approached, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dispatched Talha bin Ubaidullah and Said bin Zaid northwards to scout around for any movements. इस वक्त उनका जो सीरिया से रिटर्न हो रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबाज तलहा बिन उबैदुल्लाह और साइद बिन जैद को नॉर्थ में भेजा और उनको कहा कि वहां की खबर लेकर आओ कि वहां पर क्या हरकत हो रही है। The two scouts stayed at Al-Hawra for some days until Abu Sufyan, the leader of the caravan, passed by them. The two men hurried back to Medina and reported their findings to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कुछ दिनों बाद जब ये अल-हावरा नाम की एक जगह में दोनों रुके थे, उबैदुल्लाह एंड साइद बिन जैद, तो उन्होंने देखा कि अबू सुफियान जो है वो कारवान का लीडर है, वो वहां से पास हुआ। तो ये जो दोनों इन्फॉर्मर्स, दोनों सहाबाज थे, ये इमीडिएटली मदीना में आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी रिपोर्ट दी। A great wealth amounting to 50,000 gold dinars guarded by 40 men moving relatively close to Medina constituted a tempting target for the Muslim military and provided a potentially heavy economic, political and military strike that was bound to shake the entire establishment of the Meccan polytheists. अब इनके साथ क्या था? उस कारवान के अंदर 50,000 सोने के दिनार, जो 40 आदमी उसको गार्ड कर रहे थे और ये बहुत क्लोज मदीना से गुजरने वाला था। अब ये एक परफेक्ट टारगेट था मुस्लिम आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए, कि वो उसको अटैक करें और उसको कॉन्फिस्केट करें, यानी उनसे वो छीन ले। अब इसका जो इफेक्ट था ना वो बहुत हैवी होने वाला था, क्योंकि ये एक कहते हैं ना बस जंग की एक छेड़ थी कि ये अगर होगा तो इमीडिएटली देयर विल बी काउंटर रिएक्शंस। तो ये बहुत बड़ा स्ट्राइक था, बहुत बड़ा पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्राइक था, जो कि मुशरिक जो मक्का के थे उनको पूरी तरह से हिलाने के लिए काफी था, बिकॉज अमाउंट भी ज्यादा थी और अब हम उस मरहले पे पहुंच गए थे जबकि बिल्कुल ये जंग की छेड़ होनी थी। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immediately encouraged the Muslims to rush out and intercept the caravan to make up for the property and wealth they were forced to give up in Makkah. दिखती बात है, जब ये मुहाजिर निकले थे वहां से, उन्होंने अपना पूरा माल, घर, अपने फाइनेंशियल जो भी उनकी थी वो सब चीजें उन्होंने छोड़कर आए थे और मक्कन्स जो है वो उसको लूट कर, उनसे छीन कर बड़े कंफर्टेबल हो गए थे। तो ये उनका हक था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमीडिएटली अपने मुस्लिम्स आर्मी और अपने मुस्लिम्स जो थे उनको कहा कि रश करो, ये कारवान को हमको रोकना है और जो हमारा है, जो हमारी वेल्थ है वो हमको लेनी है। He did not give orders binding to everyone, but rather gave them full liberty to go out or stay back, thinking that it would be just a task on a small scale. अभी उन्होंने सारों को नहीं कहा था, कंपलसरी नहीं किया था कि आपने सबने जाना है। उन्होंने ऑप्शन दिया था कि अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाओ, अगर आप रुकना चाहते हो तो आप रुक जाओ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक स्मॉल टास्क समझा था कि लाइक इट इज ओके, वी कैन मैनेज, अगर थोड़े भी हुए तो हम शायद मैनेज कर लेंगे। द साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम आर्मी। जंग बदर का रेफरेंस वैसे आपको सूरा नंबर 61 वर्स 4 और सूरा नंबर 3 वर्सेस 123 में मिलेगा, ठीक है। Verily Allah loves those who fight in his cause in rows, ranks and as if they were a solid structure, and Allah has already made you victorious at Badr when you were a weak little force, so fear Allah much that you may be grateful. तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला जो पहली वाली सूरा 61 है उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको पसंद करते हैं जो कि
अल्लाह की राह में जंग लड़ते हैं और एक सॉलिड स्ट्रक्चर की तरह एकजुट होके करते हैं ये फाइट, ठीक है। और दूसरे जो सूरा 3 वर्स 123 उसमें ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको जंग बदर में कामयाबी दी थी, यानी बेशक आप नंबर में कम थे लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी थी, इसलिए अल्लाह से डरते रहें और अल्लाह का शुक्रगुजार बने। The Muslim army was made up of 300 to 317 men. अभी यहाँ पर दो ओपिनियन है, कुछ कहते हैं 300 थे, कुछ कहते हैं 317 थे, और कुछ ऑल्सो मैंने एक और एक जगह पे पढ़ा है जो इधर नहीं लिखा है, 313 भी कहते हैं, अल्लाह आलम द एग्जैक्ट फिगर। 82 to 86 इमिग्रेंट्स थे, मुहाजिर थे, और 61 जो थे वो औस और 170 जो है वो खजरज के थे। They were not well equipped or adequately prepared. इतना ज्यादा उनके पास आर्म्स नहीं थे और इतने ज्यादा प्रिपरेशन नहीं थी। They had only 2 horses belonging to Az-Zubair bin al-Awwam and al-Miqdad bin al-Aswad al-Kindi. 2 घोड़े थे उनके पास, एक घोड़ा Az-Zubair bin al-Awwam का था और एक घोड़ा al-Miqdad bin al-Aswad al-Kindi का था। 70 ऊंट थे, 1 for 2 और 3 men to ride alternatively, यानी एक पर 2 या 3 सवार थे। Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, Ali radiallahu anhu and Martad bin Abi Martad al-Ghanawi had only 1 camel. Okay, इन तीन के बीच में एक camel था। Administration of the affairs of Medina was entrusted to Ibn Maktum but later to Abu Lubab bin Abdul Munzir. यानी जब कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जंग पे जाते या खुद मदीने से हटते थे, हेडक्वार्टर से हटते थे, तो वो एक बंदे को डेप्यूट करके जाते थे। तो इस बार जब ये जंग बदर के लिए निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने किसको रिस्पॉन्सिबल रखा? इब्न मखदूम को, और उसके थोड़े टाइम के बाद अबू लुबाब बिन अब्दुल मुंजिर को। द फ्लैग, हमने ये भी जाना था कि इनकी रूटीन होती थी कि फ्लैग एक आर्मी पर्सन को फ्लैग दिया जाएगा जो कि ये पूरी एक्सपीडिशन को कैरी ऑन करेगा, और वो फ्लैग है इज अ सिंबल, वो निशानी है कि ये कौन सी आर्मी है या कौन सी टीम है या कौन सी चीज को, ऑर्गेनाइजेशन को या इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस जंग बदर के लिए जो फ्लैग था वो किसको दिया गया था? वो मुसाब बिन उमैर अल कुरैश अल अब्दरी को दिया गया था। एंड देयर स्टैंडर्ड वाज व्हाइट इन कलर, ये सफेद कलर का फ्लैग था। The little army was divided into 2 battalions, the immigrants with the standard raised by Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu and the helpers whose standard was in the hand of Saad bin Muad. अब मुहाजिर और अंसार की 2 ग्रुप्स बना दिए गए थे, बटालियंस बना दिए थे। तो ये जो मुहाजिर थे उनके लीडर कौन थे? अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु, और जो अंसार थे उनके कौन थे? साद बिन मुआद। Az-Zubair bin al-Awwam radiallahu anhu was appointed to the leadership of the right flank, al-Miqdad bin Amr to lead the left flank. यानी राइट साइड की जो टुकड़ी थी उसके इंचार्ज थे Az-Zubair bin al-Awwam, लेफ्ट साइड में जो आर्मी बटालियन थी उसकी इंचार्ज थे al-Miqdad bin Amr radiallahu anhu, and the rear of the army was at the command of Qais bin Abi Sasasa. जो पीछे वाली जो बटालियन थी उसका कौन था इंचार्ज? कैस बिन अबी सासा। द जनरल कमांडर इन चीफ वाज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेन, जिसे हम कहते हैं ना, जो कैप्टन, द जनरल कमांडर इन चीफ, ओके, द मेन पर्सन, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अभी ये जो है ना, ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, यानी हर ग्रुप का एक एक इंचार्ज होता है, इनका एक पक्का तरीका होता है, इनका एक पक्का वे होता है, कैसे ये मूव करेंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी रहेगी, अटैक स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी, ब्लॉक स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी। तो ये सब मिलिट्री ऑपरेशंस की इट कम्स अंडर द नॉलेज एंड स्किल ऑफ मिलिट्री एक्सपीडिशंस। द मुस्लिम आर्मी मूव्स नियर बदर, अभी मुस्लिम आर्मी जो है वो बदर के करीब जा रही है। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द हेड ऑफ हिज आर्मी मार्च्ड आउट अलोंग द मेन रोड leading to Makkah. He then turned left towards Badr, and when he reached As-Safra, he dispatched Basbas bin Amr al-Juhani and Adi bin Abi az-Zaghba al-Juhani to scout about for the camels of the Quraysh. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्च करते जा रहे हैं अपनी टीम के साथ। जैसे ही उन्होंने लेफ्ट लेके बदर के तरफ गए और एक जगह जिसका नाम अस-सफरा है उधर पहुंचे। फिर उधर पहुंच के उन्होंने 2 अपने बंदों को भेजा, बसबस बिन अमर अल जुहानी एंड आदि बिन अबी अज़्ज़ग़बा अल जुहानी, कि आप जाके जायजा लेकर आओ कि कुरैश के कैमल्स कहां तक पहुंचे हैं। दैट इज अगेन मिलिट्री स्ट्रेटेजी, ओके। वार्निंग मक्का। Abu Sufyan, on the other hand, was on the utmost alert. He had already been aware that the route he was following was full of dangers. He was also anxious to know about the movements of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His scouting men submitted reports to the effect that the Muslims were lying in ambush for his caravan. To be on the safe side, he hired Damdam bin Amr al-Ghifari to communicate a message asking for help from the Quraysh. The messenger rode fast and reached Makkah in a frenzy. Dismounting his camel, he stood dramatically before the Kaaba, cut off the nose and ears of the camel,
turned its saddle upside down, torn off his shirt from the front and behind, and cried, "O Quraysh, your merchandise, it is with Abu Sufyan. The caravan is being intercepted by Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companion. I cannot say what would have happened to them. Help, help." अभी जब ये अबू सुफियान भी जो है, मेरे से मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि उनको भी अंदाजा था कि मुस्लिम्स जो हैं मदीना के वो क्या कर रहे हैं। उसको अबू सुफियान जो कारवां लीड कर रहा था ना, उसको आइडिया था कि जो ये रूट है ये मदीना के बिल्कुल करीब में जा रहा है और उनको बहुत ज्यादा खतरा है। ही न्यू इट। तो उसने क्या किया, उसने अपने एक मैसेंजर भेजा दमदम बिन अमर अल गफारी को। उसने कहा कि तुम दौड़ के पहुंचो उधर, ओके, अपने कैमल पे, और जाके कुरैश से मदद के लिए, बैकअप के लिए जाकर रिक्वेस्ट करो। तो ये दमदम बिन अमर जो है वो इमीडिएटली दौड़ता भागता कैमल पे अपने गया। उधर जाने के बाद उसने क्या किया, अब वो ड्रामेटाइज कर रहा है क्योंकि उसको कुरैश को अपील करना है। आप देखिए यानी लोगों के अंदर कितना मकर और कितनी दगाबाजी होती है। उसको मैसेज पहुंचाने के लिए भेजा। अब ये मैसेज तो दे रहा है, बट मैसेज को किस तरीके से ड्रामेटाइज करके दे रहा है। वो अपने कपड़े उसने फाड़ दिए, उसने अपने कैमल के नोज और ईयर्स काट दिया, और सब उल्टा पुल्टा अपने आप को बेहाल बता रहा है, चीख रहा है कि कुरैश, आप लोगों का सामान, आप लोगों की चीजें वो अबू सुफियान के साथ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ आके उसके साथ क्या कर रहे हैं, मदद करो मदद करो। यानी आप देखिए कैसा झूठ फरेब है इनके अंदर, सुभान अल्लाह। द पीपल ऑफ मक्का हेस्टन फॉर बैटल। अब लोग देख के परेशान हो गए, ऑफकोर्स ये हालत देख के कि हमारा माल लूट जाने वाला है और हमारे साथ क्या मामला हो रहा है, हमारे बंदों के साथ क्या हो रहा है। तो उनके दिल में इमीडिएटली फियर, और एट द सेम टाइम बचाने के लिए वो दौड़ना चाहते हैं, वो भी रिवेंज लेना चाहते हैं। द पीपल ऑफ मक्का हेस्टन फॉर बैटल। उन्होंने भी जल्दबाजी की। द इफेक्ट ऑफ दिस ह्यू एंड क्राई वाज इंस्टेंटेनियस. The news stunned the Quraysh, and they immediately remembered their pride that was wounded when the Muslims had intercepted the Hadrami caravan. इससे पहले भी हैदरामी कारवान जो है वो लोगों ने वो किया था, मदीना के जो मुस्लिम्स थे, जो आर्मी थी, उन्होंने उसको रोका था और उन्होंने ले लिया था। सो इनको जो है बिल्कुल याद आ गया कि हाँ भाई ये तो बड़ी गलत बात है और हम लोगों को जाकर अपना जो है इनके साथ बदला भी लेना है हदरामी कारवान का, और अभी भी जाके हमको अबू सुफियान और उसके कारवान को सेव करना है। अब आप देखें कई बार जो जालिम होते हैं ना, इनका अजीब सा एक सिलसिला रहता है। ये आप पे कितने भी जुल्म कर दे, ये आपको कितना भी लूट लाट लें और आपके ऊपर कोई भी ज्यादती कर लें, तब तक उनको एहसास नहीं होता। लेकिन अगर आपने पलट के जवाबी कार्रवाई कर दी सिर्फ उनको दिखाने के लिए या अपने आप को डिफेंड करने के लिए या इक्वल होने के लिए, तो ये बड़ा चीखते चिल्लाते हैं। सिमिलरली एग्जैक्टली आप देखें किस तरीके से ड्रामेटाइज कर रहे हैं और इनके अंदर कितनी खुंदक अंदर आ रही है, कितनी मचल रही है इनके अंदर कि हमें बदला लेना है, मुस्लिम से बदला लेना है। और अब तक के जो ये जुल्म सितम 10 साल तक करते रहे हैं, उसका कोई भी उसका जिक्र नहीं है, कोई भी उसके बारे में थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा है कि हाँ भाई हमने भी ये गलत काम किया था, हमने इनके ऊपर बहुत जुल्म किया, हमने इनके माल, इनके फैमिली, इनके ऊपर हमने बहुत अजियत इनको पहुंचाई है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर। लेकिन जहां इन्होंने करना, अपना हक इन्होंने लेना शुरू किया, तो इनकी चीख निकल गई। तो ये भी बिल्कुल रेडी हो गए और जल्दी जल्दी गैदर हो गए अपने फोर्सेस के साथ, और कोई पीछे नहीं रुका। कौन रुका? अबू लहब, who delegated someone who owed him some money. उसने अबू लहब बड़े क्या कहते हैं आराम से रिलैक्स होके उसने अपने तरफ से एक बंदा डेलीगेट कर दिया जिसके ऊपर इनके पैसे बनते थे। They also mobilized some Arab tribes to contribute to the war against the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All the clans of Quraysh gave their consent except Banu Adi. अभी ये क्या कर रहे थे, इनको भी ऑफ कोर्स ऐसा टोल्ड यू, जंग के लिए यू नीड माल, यू नीड आर्म्स, आपको कैमल्स चाहिए होते हैं, हॉर्सेस चाहिए होते हैं, आपको जो है वो तलवारें चाहिए होती हैं, बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है। तो वो सारे लोग जो ट्राइब्स जो थे, जो कबीले थे, वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया एक्सेप्ट बनु आदी। Preparing the Makkan army. Soon an excited group of 1,300 soldiers, including 100 horsemen and 600 soldiers in mail armor, was a large number of camels, was clamored, proceed to fight the Muslims. For supplies, they would slaughter an alternate number of 9 or 10 camels every day. अब तकरीबन अभी हमने वहां पर देखा था कि अराउंड 300 to 313 थे ना, 313 और 317 आदमी थे। उसके अगेंस्ट में 1300 सोल्जर्स मक्का के और 100 हॉर्समैन और 600 सोल्जर पूरी तरह से जो आर्मर्ड थे, बिल्कुल यानी तैयारी में, उनके जो ड्रेसेस मेटल के और परफेक्ट तैयारी में, और कैमल्स थे बहुत सारे जो कि मुस्लिम्स के लिए लड़ने के लिए
पहुंच चुके थे। अब सप्लाईज करने के लिए वो क्या करते थे, रोज 9 से 10 कैमल्स को जो है वो जिबा किया करते थे, ताकि इनका जो है रेगुलर रूटीन चलता रहे खाने पीने का और सारा सप्लाईज का। द प्रॉब्लम ऑफ बनु बकर, they were, however, afraid that Banu Bakr, on account of their old deep-seated hostility, would attack their rear. At that critical moment, Iblis Satan appeared to them in a guise of Suraqa bin Malik bin Jusham al-Mudliji, chief of Bani Kinana, telling them, I guarantee that no harm will happen from behind. अभी एक और एक जो बनु बकर था, उसके उनका पुरानी दुश्मनी थी, तो इनको डर आ रहा था कि हो सकता है कि ये बनु बकर की जो आर्मी है वो हमको पीछे से अटैक करे। यानी उनका लोकेशन ऐसी थी कि बनु बकर की जो क्लैन थी वो मक्के के पीछे थी और ये आगे बढ़ रहे थे बदर के लिए मदीना की तरफ, और इनको खतरा था कि ऐसा नहीं हो कि आगे भी दुश्मन पीछे भी दुश्मन, तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त पे शैतान जो है इब्लीस, वो सुराका बिन मलिक बिन जुशाम अल मुदलिजी, जो चीफ था बनु किनाना, उसकी शक्ल में आया और आके उनको कहता है, उनको तसल्ली दे रहा है कि नहीं, आप फिक्र नहीं करो, मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी पीछे के जो इलाका है उधर से अटैक नहीं होगा। The army of Makkah begins its movement. They set out burning with anger, motivated by a consuming desire for revenge and exterminating anyone that might put in danger the routes of their caravan. अब इनके अंदर, मक्कन के अंदर बहुत ज्यादा नफरत, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा बदले की आग भड़क रही है और वो पहुंचे, वो कहते हैं हम बस अब जाके जो है जो भी हमारा दुश्मन है उसको बिल्कुल सेट कर देंगे। Surah 8 verse number 47, boastfully and to be seen of men and hinder men from the path of Allah. यानी कि बोस्टफुली मसलन इनके अंदर जो आपको पता है शो ऑफ और रियाकारी और घमंड और एरोगेंस भरा हुआ होता है, ठीक है, तो वो देख रहे हैं कि भाई हमने जो है जो अल्लाह की राह में जा रहे हैं उनको ब्लॉक करना है और उनको रोकना है। और एज द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, Oh Allah, these are the proud and arrogant. They have come to fight Allah Azza wa Jal and to fight His Messenger. यानी आप देखिए बिल्कुल क्लियर है ये टीम ना। एक जगह पर कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह के तौहीद को, अल्लाह की किताब को मानने वाले, अल्लाह के रसूल की टीम मेंबर्स। और दूसरी जगह पे कौन है, वो लोग जो बहुत घमंड वाले, तकब्बुर वाले, मुशरिक हैं और अल्लाह के हर अहकामात के अगेंस्ट काम करने वाले। तो एक बिल्कुल क्लियर मौजूद है हमारे सामने एग्जाम्पल, एक सही एक गलत, एक नूरी और एक डार्कनेस वाले लोग। Surah 68 verse number 25, and they went in the morning with strong intention thinking that they have power. अब ये सुबह में हम निकले हैं बड़े कि हमारी तादाद ज्यादा और हम ताकतवर और हम बेस्ट और हम ये अपनी खुद फहमी में खुद खुश बोलते ना होते लोग, तो उसमें वो पहुंच रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रांग है और हम बहुत पावरफुल हैं। They moved swiftly northwards to Badr, passing the valley of Usfan, Qadid, then Al-Juhafa. Here they received another message from Abu Sufyan asking them to go back because the caravan had escaped the Muslims. अब जैसे ही वो उस्फान, कादिद, जुहाफा में पहुंचे नॉर्थ की साइड में, तो उनको मैसेज मिला अबू सुफियान से कि आप वापस लौट जाओ, हम जो है वो हम एस्केप कर गए, जो कारवान है वो मुस्लिम्स को एस्केप कर गया है। The caravan escapes. Incidentally, Abu Sufyan, on learning the intention of the Muslims, led his caravan off the main road and headed towards the Red Sea. By this move, he was able to slip past the Madani's ambush and was out of their reach. वो भी चालाक है, उसने अपना रास्ता ही बदल दिया। रेड सी की तरफ से जो रास्ता जाता था उसने वो पकड़ लिया, वो वाला रास्ता नहीं लिया जहां पर मदीनांस का तैयारी थी और उनका रूट था, वो हटा के उसने दूसरे रास्ते से निकल गया और एस्केप कर दिया। The Makkan army considers returning. अब मक्कन आर्मी भी सोच रही है लौटने के लिए। On receiving Abu Sufyan's message, the Makkan army showed a desire to return home. The tyrant Abu Jahl, however, proudly and arrogantly insisted that they proceed to Badr, stay 3 nights there for festivities. They wanted to punish the Muslims and deter them from intercepting their caravans and impress on the Arabs that the Quraysh still had the upper hand and enjoyed supremacy in that area. अब जैसे अबू सुफियान का मैसेज आ गया तो उन्होंने क्या सोचा, हम लौट जाते हैं, मक्कन जो है वो लौट जाते हैं। लेकिन इस बीच अबू जहल जो जिसके अंदर तकब्बुर भरा हुआ था, जो खुला दुश्मन दीन इस्लाम का था, वो कहता है नहीं, हम लोग जाते हैं, वहां पर हम 3 रात रुकेंगे और जो हमारे त्योहार है, उनके कुछ त्योहार होते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा हम हमारे त्योहार जो है वहां पर सेलिब्रेट करेंगे और हम जो है मुस्लिम्स को पनिश करेंगे और अरब्स को इम्प्रेस करेंगे और हम बताएंगे कि हम आज भी ताकतवर हैं, हम आज भी उनसे बहुत ज्यादा ऊपर हैं। आप देखें तकब्बुर और घमंड और गुस्सा, ये ऐसे क्वालिटीज हैं जो आपको हमेशा नुकसान में डालते हैं। हम देखते हैं अभी आगे क्या होता है फिर। In spite of Abu Jahl's threats and insistence, Banu Zahra
acting on the advice of Al-Akhnas bin Shuraiq, broke away and returned to Makkah. अब दिखती बात है, सबकी अपनी ओपिनियंस होती है और एक कोई बंदा कुछ अपनी ओपिनियन को लागू सब पे नहीं कर सकता. उसी तरीके से कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़े बेटर होते हैं, समझदार होते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उसने बनु ज़हरा जो एक क्लैन है, अल खन्नास बिन शुरैक की एडवाइस पे वो लोग हट गए. उन्होंने कहा हम तो लौट रहे मक्का, तो वो निकल गए मक्का के लिए. Thenceforth, Al-Akhnas remained the well-rubbed palm tree for Bani Zahra and was blindly obeyed in all matters and importance. Banu Hashim were also inclined to break away, but Abu Jahl's threat made them give up that idea. The rest of the army, now numbering 1,000 soldiers, approached Badr and encamped beyond a sand dune at Al-Udwatul Quswa. बस रुबा सा. ओके, देन जैसे हमने देखा कि बनु ज़हरा जो है वो अल अखनास की एडवाइस पे निकल गए. एंड यानी अल अखनास जो है ना वो बनी ज़हरा की जो क्लैन है वो अल अखनास की एडवाइस को जो है ब्लाइंडली फॉलो करते थे. तो वो उसने उनको कहा कि आप निकल जाएं, तो वो निकल गए. और बनी हाशिम जो था वो भी जो है वो निकलना चाहते थे, बनु हाशिम भी निकलना चाहते थे. लेकिन अबू जहल ने उन लोगों को थोड़ा सा धमकी दिया, थोड़ा फोर्स किया, तो उन लोगों ने अपना इरादा बदल दिया. लेकिन हुआ ये कि 1300 में से समझो 300 लौट गए और अब सिर्फ 1000 बचे थे. 1000 जो थे वो बदर के लिए जाने लगे. और कहां पर उन्होंने अपना कैंप्स डाला, अल उद्वातुल कुस्वा जो एक जगह है बदर के पास, उधर उन्होंने अपने कैंपिंग कर दी. The difficult position of the Muslim army. The intelligent corps of the Madinese army reported to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that a bloody encounter with the Makkans was inescapable, and that a daring step in this context had to be taken, or else the forces of evil would violate the inviolable and would consequently manage to undermine the noble cause of Islam and tread upon its faithful believers. The Muslims were afraid that the pagan Makkans would march on and start the war within the headquarters of Islam, Medina. A move of this nature would certainly damage the Islamic cause and produce a negative impact on the dignity and position of the Muslims. अब मुस्लिम आर्मी के अंदर क्या चल रहा था? ये चल रहा था कि मदीना आर्मी को पता चला कि इनके साथ जो जंग होनी है मक्कन्स के साथ, ब्लडी एनकाउंटर होना है. ऑफ कोर्स इट्स अ जंग, सब प्रिपेयर्ड है, अंदर बहुत ज्यादा उनके गुस्सा है और खुंदक है और उनको रिवेंज लेना है और पूरी तैयारी में है. तो लाजमी ये एक ब्लडी एनकाउंटर होना है और इसको हम जो है एस्केप नहीं कर सकते. इसलिए एक बहुत सोच समझ के एक स्टेप लेना था जिससे कि हम अपना नोबल कॉज ऑफ इस्लाम जो है उसको आगे लेकर चलें, लेकिन हमको डैमेजेस कम हो. और मुस्लिम्स जो हैं, ये मक्कन के जो मुशरिक थे, ये सोच रहे थे कि ये हमारे यानी अब ये निकल पड़े हैं ना, ये जंग के लिए निकल पड़े और ये लौट नहीं रहे. तो ऐसा नहीं हो कि अगर हमने इनको यहाँ पर नहीं रोका तो ये हमारे हेडक्वार्टर मदीना तक भी पहुंच सकते हैं. इसीलिए बहुत जरूरी था कि हम इन्हें इसी पॉइंट पे रोकें, हमारे कदम ना डगमगाए और हम जो है ना इनके साथ पूरा जो है अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के अपनी पावर को उनको हम दिखाएं और इनके इरादों को खत्म करें. यानी दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि इनके कदम पीछे नहीं हट रहे और ये पूरी तैयारी में है और मुस्लिम्स जो हैं उनको यहाँ पर इन्हें रोकना पड़ेगा. दिस इज अनअवॉइडेबल. A meeting for consultation. On account of the new grave developments, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam held an advisory military emergency meeting to review the ongoing situation and exchange viewpoints with the army leaders. एक बेहतरीन लीडर की निशानी ये भी है कि वो खुद अपने अकेले ओपिनियंस के बेस पे डिसीजन नहीं लेते. वो क्या करते हैं, वो अपने जो दूसरे लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करते हैं. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लीडर्स को बुलाया और उनके साथ एक इमरजेंसी मीटिंग ऑर्गेनाइज की कि अभी हम देखें, हम सिचुएशन का जायजा लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए. Admittedly, some Muslims feared the horrible encounter and their courage began to waver. थोड़ा सा जो है कुछ चंद मुस्लिम्स जो थे वो डरने लगे, घबराने लगे. बिकॉज ऑफ कोर्स आप देखें 3 गुना ज्यादा हो गया ना. ये अभी भी 300 है और वो तकरीबन 1000 है, पूरी तैयारी में एक्सपीरियंस्ड है. ये अभी न्यू है. न्यू इन द सेंस ऑफ कोर्स औस एंड खजरज वर वेरी एक्सपर्ट इन वॉरफेयर, लेकिन जो तादाद होती ना, नंबर डज मैटर.
यानी वो 3 गुना ज्यादा थे। तो कुछ को जो थे वो घबराहट हो रही थी, उनको फियर हो रहा था। इस पर जो रेफरेंस है कुरानिक वर्स फ्रॉम सूरा नंबर 8, 5 और 6 वर्सेस हैं, verse number 5 and verse number 6. As your Lord caused you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to go out from your home with the truth, and verily a party among the believers disliked it, disputing with you concerning the truth after it was made manifest, as if they were being driven to death while they were looking at it. अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने घरों से निकले हैं हक में, ओके, आप अपने हक पे हो। तो डेफिनेटली कुछ जो पार्टी है, कुछ जो आपके मोमिनों में से भी हैं, ईमान वाले जो हैं, वो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। वो जो है ना, उनके बीच में इख्तिलाफ है, ओके, उनके बीच में इख्तिलाफ है क्योंकि उन्हें डर है कि वो जो है मौत की तरफ खींचे जा रहे हैं। और यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल नोज एवरीथिंग, अल्लाहु आलम। तो अल्लाह नोज कि कुछ लोग डेफिनेटली, आप तो सच्चाई की राह में आप चल पड़े हो, आप हक को सपोर्ट कर रहे हो, आप दीन इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हो, आप अल्लाह की राह में अपनी जान, कहते हैं ना, जान लगा रहे हो। लेकिन आपके ही ईमान वालों में अंदर कुछ लोग हैं जिन्हें इस चीज का मरने का खौफ है, कि उन्हें पता है कि हम जो है सीधा सुइसाइडल है, ये हम 300 वो 1000 ये हम पे हावी हो जाएंगे। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam appraised his men of the gravity of the situation and asked for their advice. Abu Bakr radhiyallahu anhu was the first who spoke and assured that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam of the unreserved obedience to his command. Umar radhiyallahu anhu was next. Then Al-Miqdad bin Amr got up and said, "O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, proceed where Allah azza wa jalla directs you, for we are with you. We will not say as the children of Israel said to Moses." Subhanallah. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये कुरानिक वर्सेस भी नाजिल हो रही हैं, लोगों का रिएक्शन भी वो देख रहे हैं, तो वो अपने जो मेन कमांडर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम जो है हम पूरी आपके साथ पूरा ताउन करेंगे, हम आपको जो आप कह रहे हैं हम आप उसकी फरमाबरदारी करेंगे, आप आगे बढ़ो। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी सेम चीज कही। अल मिक़दाद बिन अमर भी उठे, उन्होंने भी कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का डायरेक्शन है, आप चलो, हम आपके साथ हैं, हम वो बात नहीं कहेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम को ये जो इजराइल के जो थे ना, उन्होंने जो जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को ट्रीट किया था, उस तरीके से हम आपको नहीं करेंगे। क्या कहा था उन्होंने कहा था, गो यू एंड योर लॉर्ड एंड फाइट एंड वी विल स्टे हियर, कि आप जाओ अपने रब के साथ और हम यहीं पर ही रहेंगे। बल्कि हम क्या कहेंगे, उन्होंने कहा गो यू एंड योर लॉर्ड एंड फाइट एंड वी विल फाइट अलोंग विद यू। वो कहते हैं कि हम जो है, हमारे कलेमात क्या है कि आप, आपका रब और हम सब, हम आपके साथ हैं फाइट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके साथ किया था कि आप और आपके रब लड़ो, हम यहीं पर ही बैठेंगे, ऐसा नहीं है। By Allah, if you were to take us to Birk al-Ghimad, we will still fight resolutely with you against its defenders until you gained it. यानी अभी ये एक जगह का नाम या एक पर्टिकुलर ग्रुप है कि बहुत खतरनाक है। वो कह रहे हैं अगर आप ये इसके पर, इनके साथ भी अगर आप कहोगे कि बिर्क अल-गिमाद के पास जाके आप लड़ो, तब भी हम आपके साथ आखिरी दम तक रहेंगे। आप देखें कितना जबरदस्त मॉरल सपोर्ट है ये, सुभान अल्लाह। इसीलिए ना जो जंग बदर में शामिल थे ना, उनके दर्जात बहुत बुलंद है और बहुत अलग है, और उनकी जो एक कहते हैं ना एक जो पोजीशन है विद इन द मुस्लिम उम्मा, हमेशा सबसे बेहतरीन रही है। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then praised him and supplicated for him. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत राजी हुए, बहुत खुश हुए, उनकी तारीफ की और उनके लिए दुआ की। अब देखिए, अगेन आई कीप सेइंग अबाउट वर्ड्स मैटर अ लॉट। यानी आप जहन में रखें, जैसे हमने कल भी इस बारे में जिक्र किया था कि आप जो है ना, अगर कुछ नहीं कर सकते तो किसी को तसल्ली दें, अच्छे वर्ड्स बोलें, एनकरेजिंग वर्ड्स बोलें, मोटिवेटिंग वर्ड्स बोलें, अल्लाह के साथ जोड़ें, अल्लाह की किताब के साथ जोड़ें। कभी भी नेगेटिविटी को अपने अंदर और अपने आसपास आने ना दें, चाहे भयानक से भयानक, बुरी से बुरी सिचुएशन हो जाए, लेकिन आप जो है ना, वो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा आप कभी भी ना छोड़ें, अपने लिए भी और वो कोई भी जो आपके पास आता है एडवाइस सीख करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली जो आपके वर्ड्स है ना, उसका एक इम्पैक्ट होता है, बहुत पावरफुल है वर्ड्स। तो बहुत चुन के, सोच समझ के, बहुत उसके ऊपर गौर व फिक्र करके आप बातें किया करें, क्योंकि आपका एक कैजुअल स्टेटमेंट हो सकता है कि किसी का दिल इस कदर तोड़ दे, किसी को इतना नाउम्मीद कर दे, किसी को इतना कमजोर कर दे कि किसी की शादी खराब हो सकती है, किसी का जो भरोसा है अल्लाह पे वो टूट सकता है, किसी का जो एक उम्मीद बननी है वो खत्म हो सकती है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आपके मुंह से पॉजिटिव, एनकरेजिंग, जो एक बंदे को अल्लाह से जोड़े, उस टाइप के कलिमात निकलें। So the three leaders who spoke were from the immigrants. ये जो थे वो
महाजर में से थे, who only constituted a minor section of the army. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanted, and with great reason, to help the helpers view, because they were the majority of the soldiers and were expected to shoulder the burden of the war activities. Moreover, the clauses of the pledge of Al-Aqaba did not commit them to fighting beyond their territories. अब ये जो लीडर्स थे ये मेनली मुहाजिर में से थे, लेकिन मुहाजिर थे वो तादाद में छोटे थे, माइनर सेक्शन ऑफ द आर्मी थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अंसार का व्यू जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो मेजॉरिटी थे और वो भी जो है कंधे से कंधा मिलाकर ये बोझ उठा रहे थे सारा कुछ। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और एक चीज़ पे वो थे कि जो उनका जो एक मुआहदा हुआ था जो अल-अक़बा में मदीना के साथ, उसमें कोई एक ऐसा क्लॉज नहीं था कि जो ये फाइट करेंगे अपनी हुदूद के आगे जाके, यानी मदीना के बाहर जाके हुदूद में फाइट करेंगे, वो क्लॉज उसमें नहीं था। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओ पीपल एडवाइस मी अशरिहु अलैया अय्युहन्नास, यानी ओ पीपल एडवाइस मी, मुझे बताएं, बाय विच ही मेंट दी हेल्पर्स। तो यहाँ पर जो है एडवाइस मी का जो उनका इशारा है वो अंसार के तरफ था। इस पर साद बिन मुआद खड़े हुए और कहा, बाय अल्लाह आई फील यू वांट अस द हेल्पर्स टू स्पीक। उन्होंने कहा कि हमें समझ, मुआद रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हमें समझ आ गया है कि आप चाहते हो कि हम अंसार आपको इसके बारे में अपना व्यू दें। We believe in you and we bear witness that you have granted to us, and we declare in clear terms that what you have brought is the truth. We give you our firm pledge of obedience and sacrifice. We will obey you most willingly in whatever you command us, and by Allah who has sent you with the truth. If you were to ask us to throw ourselves in the sea, we will do that most readily, and not a man of us will stay behind. We do not deny the idea of encounter with the enemy. We are experienced in war and we are trustworthy in combat. We hope that Allah Azza wa Jal will show you through our hands those deeds of bravery which please your eyes. Kindly lead us to the battlefield in the name of Allah Azza wa Jal. Beautiful words, subhanallah. क्या कह रहे हैं मुआद ये कह रहे हैं कि पहले तो वो खड़े होकर उन्होंने कहा, हम समझ गए कि आप चाहते हो कि आप हमारा व्यू समझ सकें, तो अल्लाह के नबी ये आप जान लें कि हम आप पे यकीन रखते हैं, हम आपके ऊपर यानी हम शहादा देते हैं, और हम जो है अपने टर्म्स जो है बिल्कुल क्लियर रखते हैं आपके सामने कि आप जो है वो हक लेकर आए हो, आप सच्चाई लेकर आए हो, और हम आपको अपना वादा देते हैं कि हम आपकी अतात करेंगे, आपकी फरमाबरदारी करेंगे और आपके लिए अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो भी आप हमको हुक्म देंगे अल्लाह के साथ, और अल्लाह ने आपको हक देकर भेजा है। अगर आप हमसे कहोगे कि हम अपनी जानें जो है समुंदर में दे दें, हम कूद जाएं समुंदर के अंदर, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। हम में से कोई भी एक बंदा पीछे नहीं रहेगा, और हम आपके दुश्मन जो हैं उनका सामना करने के लिए भी तैयार हैं। हमें जंग के अंदर पूरा तजुर्बा है और हम भरोसेमंद हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है आपके हाथ के थ्रू हमको वो वाले एक्ट्स कराएंगे, बहादुरी के वो वाले एक्ट्स कराएंगे जिससे आप मुतमईन हो जाओगे, आपको तसल्ली मिल जाएगी। तो प्लीज हमको जो है जहां पर जंग हो रही है वहां पर आप लेकर जाओ अल्लाह का नाम लेकर। कितना रियश्योरिंग है, आप देखें कितने ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was impressed with the loyalty and the spirit of the sacrifice which his companions showed at this critical point. Then he said to them, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इंप्रेस हुए, बहुत खुश हुए, बहुत राजी हुए, बहुत तसल्ली हो गई उनको, और फिर उन्होंने उनको कहा, क्या कहा? Move ahead and receive the good news, for Allah Azza wa Jal has promised me one of the two, the rewarding course through capturing the booty or strife in the cause of Allah Azza wa Jal against the polytheist, and by Allah Azza wa Jal it is as if I now see the enemy lying prostrate. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है फिर आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे अल्लाह की तरफ से बशारत खुशखबरी आ चुकी है कि एक तो ये कि हमें जो है इनके जैसे 50,000 दिनार गोल्ड था ना, उसमें कहते हैं वो बूटी हमें मिलेगी, ओके, और हम लोग जो है इसको यूज करेंगे मुशरिक के अगेंस्ट में डेफिनेटली, और अल्लाह ताला जो है वो उनको क्लियरली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे दिखा रहे हैं कि दुश्मन जो है वो सजदे में गिरे हुए हैं, विच मीन्स कि हमारी जंग और हमारी जो ये जीत है वो पक्की है। Inshallah we will continue then tomorrow because almost 3 बज चुके हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज ओपन माइक करें, कोई सवाल है तो। 26 ओके, एनी क्वेश्चन, एनी वरीज, एनी कंसर्न्स? अगर नहीं है तो फिर हम क्लोज करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।